मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि लाइक 150 प्लस होने चाहिए, बट चलिए चलिए। अच्छा, आज के जो हमारा सेशन होगा, बेसिकली नेक्स्ट सेशन हमारा क्वेश्चन आंसर का, लेकिन मैं आज के सेशन को क्वेश्चन आंसर के सेशन में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। उसका रीजन क्या है कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं व्हाट्सएप की सपोर्ट को लेके, ठीक है। आप लोगों के कंसेप्ट जो है ना कुछ क्लियर करना ज़रूरी है। और स्पेशली कुछ फीमेल्स की भी कंप्लेंट्स मेरे पास आई हैं। अगर आप लोग कहते हैं तो उनके स्क्रीनशॉट मैं आप सबके सामने शेयर कर देता हूँ। उन्होंने बकायदा मुझे कॉन्टैक्ट नंबर दिए कि सर ये नंबर है, यहाँ से मुझे पर्सनल में मैसेज रिसीव हो रहे हैं, ठीक है। अगर कोई बंदा दोस्ती की ऑफर कर रहा है, कोई पूछ रहा है हाँ आपने काम कर लिया कि नहीं कर लिया, हम आपकी हेल्प करें या ना करें। तो ये सारे के सारे ना मामला पेश हो रहे हैं। बच्चे अगर यही सब करना है तो फिर ना हम पढ़ तो नहीं पाएंगे। मैं फिर स्टूडेंट्स को बहुत सख्त हूँ मैं इस मामले में, ठीक है। कुछ इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को दी जाएंगी, उसको जरा फॉलो करेंगे, और कुछ इंस्ट्रक्शंस मेरे लिए होंगी। और जो भी हमारे इश्यूज आ रहे हैं उन सबको रिजोल्व करके इंशाल्लाह इंशाल्लाह आज भी कुछ ना कुछ सीखेंगे। बट ये है कि आप लोग इन सब चीज़ों से बाज आ जाएं, ये सब काम हमें नहीं करना, ठीक है। और मैं अभी आप लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शन मजीद दूंगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। अच्छा, तो आप लोगों की जो क्यूरीज होंगी वे मोस्टली वो भी जरा देखेंगे, वो क्यूरीज आप लोगों की क्या है। चैट भी आपका ऑन है, चैट को जरा मैं देखूँ। चैट 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 ऑन है आप सबकी जी, चैट ऑन है, चलें जी माशाल्लाह। अच्छा, आज जिन बच्चों के मैसेज मुझ तक रिसीव नहीं हो रहे ना, तो जब इसका पता है क्या प्रोसीजर होता है, जब आपके पास चैट क्या नाम है आपकी, चैट ऑप्शन ऑन होता है ना, तो आपके पास देखना वो जो ऑप्शन आ रहा होता है, चैट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो टू लिखा होगा, नीचे ब्लू कलर का आगे बॉक्स आ रहा होगा। उस बॉक्स पे क्लिक करके आप लोगों ने मीटिंग ग्रुप चैट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तब आपके मैसेजेस मेरे पास रिसीव होंगे। क्लियर है मेरी बात। आप लोगों ने टू के आगे देखो छोटा सा ब्लू कलर का बॉक्स होगा, उसको सिलेक्ट करके आपने मीटिंग ग्रुप चैट के ऊपर कर देना है, ताकि आप लोगों के जो ऑप्शन हैं वो क्लियर, तो चैट जो है मेरे पास आए। क्योंकि काफी सारे बच्चों की इशू होते हैं कि सर हमने आपको मैसेज किया था लेकिन आपने रिस्पॉन्स नहीं किया। एक्चुअल में वजह थोड़ा सा इस पे बात करते हैं, मोमिना हनीफ थोड़ा सब्र कर लेते हैं। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या होती है कि आपका मैसेज मुझ तक पहुंच नहीं रहा होता, इस वजह से मेरा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, ठीक है। इस चीज के ऊपर थोड़ा सा एक दफा नजरसानी कर लें। अच्छा, चलें जी। एक्चुअली हम लोगों ने कोर्स की आउटलाइन तो पढ़ी हुई है, हम लोगों ने अकाउंट क्रिएट कर लिया माशाल्लाह से। तो ताहिर अली थोड़ा सा सब्र करेंगे, थोड़ा सा मैं अपने दिल की बात कर लूँ आप लोगों के साथ, फिर आप सबकी दिल की बात हम सुनेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा बस मुझे टाइम दे दें। अच्छा, अब प्रॉब्लम हमें क्या आ रही है, कुछ हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वॉल्यूम नहीं है। अच्छा, मेरी वॉइस ठीक आ रही है, क्लियर आ रही है, तो एक दफ़ा यस लिखते हैं। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, एक्चुअल में उनका इंटरनेट स्टेबल नहीं होता, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। चलें, गुड हो गया। अच्छा, अब हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स क्या है कि सर असाइनमेंट क्या है। एक प्रॉब्लम तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि सर असाइनमेंट क्या है। लेकिन उससे पहले ये भी प्रॉब्लम है। अभी सबको नंबर में देता हूँ, सबको नंबर देता हूँ, आउटलाइन भी आपको देता हूँ, देखो जिस बच्चे को। अच्छा, पहले मैं स्टार्ट से शुरू करता हूँ। सबसे जिन्होंने आज ग्रुप ज्वाइन किया है, जो आइंदा ग्रुप ज्वाइन करेंगे, आप सबने उनको यही पैगाम देना है कि आप सबने क्या करना है, सेशंस की रिकॉर्डिंग अटेंड करनी है। जिन्होंने आज अभी ग्रुप ज्वाइन किया है, 1 सेकंड पहले किया है या अभी 1 मिनट बाद करेंगे ग्रुप ज्वाइन, ठीक है। आप सबने पहला काम यही करना है कि सेशंस की रिकॉर्डिंग अटेंड करनी है। चैट मैंने ऑफ किया, ठीक है। सेशंस की रिकॉर्डिंग अटेंड करनी है, लाजमी हर हाल में अटेंड करनी है। चाहे आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है, चाहे आपने कुछ भी किया हुआ है, आपके असाइनमेंट्स कंप्लीट हैं, जो मैंने टास्क दिए हैं, फिर भी सेशन की रिकॉर्डिंग अटेंड करनी है। क्यों? सेशन नंबर अभी को रिकॉर्डिंग्स भी हम लोगों ने पढ़ा क्या है वो जरा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग्स भी हम सब ने पढ़ा है माशाल्लाह, 90 स्टूडेंट्स हो गए, यानी कि अभी भी मुसलसल बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, उन उन सेशन में हम लोगों ने पढ़ा क्या है। सेशन नंबर 1 में हमने पूरी की पूरी कोर्स की आउटलाइन डिस्कस की है। वो आप सबको पता है, जो बच्चे आउटलाइन मांग रहे हैं उनके लिए सेशन नंबर 1 है। और साथ साथ हम लोगों ने क्या किया है, उस आउटलाइन के आपको जो फाइवर की जो बेसिक नॉलेज है वो आप लोगों को मैंने डिलीवर की हुई है। लाइक फाइवर क्या है, गिग क्या है, कीवर्ड क्या होता है, ये सारी छोटी छोटी बातें वो मैंने आपको वहां पे क्लियर किया, तो वो लाजमी अटेंड करें। देन हमारे पास बारी आती है देन हमारे पास बारी आती है सेशन नंबर 2 की, ठीक है। सेशन नंबर 2 में हम लोगों ने क्या, सेशन नंबर 2 में हम लोगों ने अकाउंट क्रिएशन स्टार्ट कर दिया है। और उसमें मैं आप लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, और उसी के साथ काफी सारे डिटेल में मैंने बताया हाउ टू राइट योर फाइवर प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन, विच इमेज, ठीक है, इज बेटर फॉर अस।
हमें कौन सी इमेज हमारे लिए अच्छी है और हमें कौन सी इमेज यूज करनी चाहिए, ठीक है, एज अ फाइवर प्रोफाइल के ऊपर, ठीक है। स्पेशली जो फीमेल के लिए इंस्ट्रक्शंस होती हैं, आप सबने एक ग्रुप के अंदर मैसेज नहीं करना कि सर हम लोग अपनी अबाया वाली पिक्चर लगा लें क्या नहीं लगा लें, सर हम लोग जो है ना ये फलां काम कर लें। ये सारी की सारी जो क्यूरीज है ना आपकी उन सेशन में ऑलरेडी रिजोल्व हुई हुई है। मैं आप लोगों को सेशन देता ही इस तरीके से हूँ, जो बच्चा मेरा सेशन एक दफा प्रॉपर वे में देख ले, ठीक है, उसकी क्यूरीज बनती ही नहीं है अव्वल तो, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर भी जो क्यूरी आ रही होती है सेम टू सेम वही क्यूरी, ठीक है। वो फिर आप लोगों के लिए ग्रुप की सपोर्ट बनी हुई है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला काम क्या है, सेशंस की रिकॉर्डिंग वाला। तो अगर ये पहला पॉइंट क्लियर है तो वन टैप कर दें। पहला पॉइंट क्लियर है सब बच्चों को तो वन टैप, कि आप लोगों ने क्या करना है, सेशंस की रिकॉर्डिंग हर हाल में। अगर आपका सेशन मिस हो गया है, आपने ये नहीं करना कि डायरेक्ट सेशन अगर मिस हो गया तो कोई बात नहीं, हम अगला सेशन को जो है ना वो स्टार्ट कर देंगे, नहीं। आपको नहीं पता कि उस सेशन में हम लोगों ने क्या, बच्चे ताहिर अली, मैंने आपको पहले भी कहा है कि हम इसके बारे में बात करेंगे, जब मैं एक बात कर रहा हूं तो आप बीच में मेरी बात को इंटरप्ट ना करें, ठीक है, बराए मेहरबानी। आपसे मैंने कहा है कि रिस्पॉन्स आपकी सारी बात सुनेंगे तो आपके मेंटोर सुनेंगे बात, अभी फिलहाल जो मेरी बात चल रही है उसको जरा सुन लें। ये इंस्ट्रक्शंस बहुत ज्यादा जरूरी हैं। नहीं तो फिर आपके ग्रुप के अंदर ऐसा माहौल बन जाएगा, खिचड़ी पकी हुई होगी, ना आप भी खा पाएंगे ना वो पेशेंट खा पाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि हम, अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास रिकॉर्डिंग कहाँ पर मौजूद है। रिकॉर्डिंग्स देखो आपको अव्वल तो बार बार ग्रुप में प्रोवाइड भी की जा रही है। अब रिकॉर्डिंग्स है कहाँ पे, आपके आप सबका जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर आपको एक लिंक मिला हुआ है। उस लिंक में तमाम की तमाम आपके व्हाट्सएप आपकी जो सेशंस हैं उन सबकी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। क्या आप सबको रिकॉर्डिंग्स रिसीव हो चुकी हैं? क्या आप सबको रिकॉर्डिंग रिसीव हो चुकी हैं? तो टू पे भी क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि सर हमें रिकॉर्डिंग्स मिल गई, टू पे क्लिक, टू टैप कर दें, सॉरी। चलें। अच्छा, अब आपका काम क्या है, अगर कोई बच्चा आता है कि सर सेशन की रिकॉर्डिंग, तो आपने ये नहीं करना कि लिंक को कॉपी करके नहीं देना, उसको बता देना कि भाई व्हाट्सएप के ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में आप जाएं, वहां से जो है ना आपने वहां पे उसको अटेंड कर लें, ठीक है। चलें, ये दो पॉइंट हमारे पास क्लियर हो गए। अब देखो थर्ड पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, सर असाइनमेंट क्या है। एक ये बहुत बड़ा मसला हमारे पास है, क्योंकि हमारी साइकी ये बनी हुई है कि हम लोग असाइनमेंट कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा सारा काम हो जाएगा, अब हमें भले हमें कुछ पल्ले पड़े या ना पड़े, ठीक है। हम कुछ सीखें या ना सीखें, बस हमें असाइनमेंट कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। तो किसी बच्चे को ना मैं बताऊंगा कि असाइनमेंट क्या है, ना आप में से कोई बच्चा मुझे ग्रुप में बताता हुआ मिले कि सर ने ये असाइनमेंट दी है, ठीक है, ये टास्क दी है, तो सर हमें पता कैसे चलेगा। अब ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो इसका सोल्यूशन ये है, सपोज कर लें अगर आपका सेशन नंबर 4 मिस हो गया है, ठीक है, लाइक आज का सेशन, तो आज के सेशन की आपने रिकॉर्डिंग अटेंड करनी है। उस सेशन के अंदर जो भी मैंने आपको प्रैक्टिकल करवाया होगा वही एक्चुअल में आपके असाइनमेंट है। सेशन नंबर 2 में जितना काम हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया वो टोटली आपके असाइनमेंट है। सेशन नंबर 5 में जो हम लोग अपना काम करेंगे वो टोटली आपके असाइनमेंट है। यानी कि जो काम हम लोग प्रैक्टिकली सेशन के अंदर कर रहे होंगे वही आपकी असाइनमेंट एंड टास्क होगा, उसी को आप सबने परफॉर्म करना होगा। ये बात क्लियर है। तो थ्री टाइप करते हैं, अभी तक हम लोगों ने तीन बातें सीख ली हैं, ठीक है। अभी तकरीबन मुझे काफी सारी बातें सीखनी है। गुड। अच्छा, अब हमारे पास बारी आती है फोर्थ असाइनमेंट। सर असाइनमेंट सबमिट कैसे करनी है, देखो आप सबको कुछ लिंक्स शेयर किए गए थे आपको स्टार्ट सेशन के, सॉरी, आज आज के दिन में, आज की डेट में आप सबको ग्रुप में, ठीक है। उसके अंदर आपको बताया हुआ था कि कैसे आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट सबमिट करनी है फेसबुक के ऊपर, कैसे आप लोगों ने व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर सपोर्ट के अंदर रूल्स को फॉलो करना, तमाम चीजें आपको बताई हुई थी। आई डोंट नो आप ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं उसको जाके वॉच किया कि नहीं किया, लेकिन फिर भी आप सबको मैं बताता चलूँ ये असाइनमेंट्स को जो है ना सबमिट करने का तरीका क्या। आप सबने फेसबुक को ओपन कर लेना है, ये हमारे पास फेसबुक है। आप सबको एक फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन किया करवाया गया होगा सर ने, सर इमरान ने, ठीक है। उस ग्रुप को आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से ओपन कर लेना है। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, लर्निंग विद अर्निंग, ये आ रहा है लर्निंग विद अर्निंग ऑफिशियल पाकिस्तान ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने जाना है। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद आप सबने यहाँ पे अपने उसको पोस्ट करना है। आपका जो टास्क है वो आप सबने पोस्ट करना है। टास्क कैसे परफॉर्म करना है, यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आप सबने जाना है, अपना नेम लिखना है, नेम, ठीक है, आपकी असाइनमेंट नंबर, ठीक है, असाइनमेंट, और देन आपका जो बैच है वो बैच नंबर लिखेंगे। और उसी के साथ साथ फिर आप लोगों ने क्या करना है, नेम, असाइनमेंट, और कोर्स कौन सा है आपका, ठीक है, और मेंटोर का नाम लिख देंगे। और ये इस तरीके से आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट यहाँ पे पोस्ट करनी है। अब एक्चुअल में फाइवर की असाइनमेंट है क्या, फाइवर की असाइनमेंट जो भी हम लोगों ने टास्क परफॉर्म किया होगा उसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों ने यहाँ पे पोस्ट करना है, ठीक है।
उसका क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेके आप सबने यहाँ पे पोस्ट करना है। तो हमारा असाइनमेंट वाला प्रॉब्लम भी क्लियर हो गया। हमारा असाइनमेंट वाला प्रॉब्लम भी क्लियर हो गया। ठीक है, अभी तक हमारी 3 4 क्यूरी जो रिजोल्व हो चुकी हैं, जो कि ग्रुप के अंदर एक बहुत सारी बच्चों की मैसेजेस आ रहे थे, सारे के सारे वो मसले मसाइल हैं, उन सबको रिजोल्व किया जा रहा है। ठीक है, तो अब मुझे इन 4 5 मसलों के ऊपर तो ग्रुप में कोई मैसेज ना नजर आए। ठीक है। अच्छा, अब एक और बात कर लेते हैं। अब एक छोटी सी आप सबको एक कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी को हमारी जिंदगी में बहुत अहम रोल है। ठीक है, उस रोल की वजह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। वो रोल क्या है कि जब इंसान पैदा होता है, तो पैदा होते ही के साथ भागना शुरू नहीं कर देता। ठीक है, तो स्टेप्स क्या होते हैं, पहले उसके सर के नीचे तकिया रखा जाता है छोटा सा। फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ 2 3 महीने बाद उसको वॉइस मेरी आ रही है बच्चे, अरशद। अच्छा, उसके बाद उसके बैठना सिखाया जाता है टेक लगा के। ठीक है, देन वो क्या होता है, एक टाइम आता है खुद से बैठना शुरू कर देता है। ठीक है, फिर उसको जो है ना खड़ा होना सिखाया जाता है फिंगर्स को पकड़ा के। फिर वो एक टाइम आता है खुद से कोई ना कोई चीज पकड़ के खड़ा होना शुरू हो जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, उसको फिंगर पकड़ के चलाना सिखाया जाता है। फिर 1 कदम 2 कदम, फिर वो गिरता भी है, फिर उड़ता है, फिर चलता है। फिर एक टाइम आता है वो बच्चा खुद से चलने लग जाता है, इवन के भागने भी लग जाता है। तो इस सारे प्रोसेस में मिनिमम जो है ना, कुछ बच्चे 9 माह में स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन मिनिमम एवरेज जो है वो 1 साल तक लगता है। कितने साल लगते हैं? 1 साल लगते हैं। ये बात क्लियर है 1 साल वाली? अच्छा, तो अब क्या प्रॉब्लम है, तो आप सब बच्चे अभी इस ऑनलाइन फील्ड के अंदर इन हुए हैं, हो सकता है मे भी कुछ बच्चे पहले से हों, लेकिन अब मुझे क्या करना है, सबको एक साथ लेके चलना है। तो अभी आप इस ऑनलाइन फील्ड में इन हुए हो, अभी आपके सर के नीचे मैंने सिर्फ तकिया रखा है। अब कोई बच्चा मुझे ये कहता है ना कि सर हमें भागना है, तो बच्चे अगर मैं आपको उठा के फेंकूंगा तो आपका इतना वो गिरोगे इस तरीके से, आप मुंह के बल गिरोगे, आप हो सकता है जिंदा भी ना रहें। ठीक है, इतनी ज्यादा आपको चोट लग सकती है। तो मैंने क्या करना है, आप सबको स्टेप बाय स्टेप जो है ना लेके चलना है। अगर किसी बच्चे को जल्दी है, सर मुझे अभी पेनियर बनाना सिखा दें, सर मुझे अभी गिग रैंकिंग सिखा दें, सर मुझे अभी गिग गिग को पब्लिश करना है, तो बच्चे मेरे तेरे से आपको सॉरी है, मैं तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को एक साथ लेके चलूंगा। जो कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है, ईच एंड एवरीथिंग आपको मैं लेके चलूंगा। ठीक है, मेरा मिजाज थोड़ा सा भले सख्त है, लेकिन मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ। और मेरा वैसे अमूमन जो है ना मिजाज बहुत नरम है, मैं बस कोर्स में थोड़ा सा ना सख्त रहता हूँ। ठीक है, उसकी वजह ये है कि फिर बच्चे बहुत ज्यादा जो है ना वो हो जाते हैं। अच्छा, एक और बात, आज के जो इंपॉर्टेंट टास्क है वो भी आप सबको दूंगा मैं। अच्छा, ये सारी की सारी बात होगी। और अब एक जो इम्पोर्टेंट टास्क है, हमने सर ग्रुप में रहना कैसे है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अभी मेरे पास 100 स्टूडेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, लाइक 92 है। ठीक है, ऑलमोस्ट 100 92 स्टूडेंट प्रेजेंट है। इनमें से मैं कहता हूँ आप 80 स्टूडेंट्स को हटा दो। अब सपोज को अगर 12 स्टूडेंट प्रेजेंट है, अगर 12 के 12 स्टूडेंट मुझे या आप अपने आप को एज अ मेंटोर की जगह पे रख के देखो, अगर 12 स्टूडेंट एक साथ मैसेज करना स्टार्ट कर दें, या चलो 12 स्टूडेंट एक साथ बोलना स्टार्ट कर दें, आप टीचर हैं तो क्या आप सबको एक साथ रिस्पॉन्स कर सकते हैं क्या? मेरा आपसे ये क्वेश्चन है। मैं ये नहीं कहता कि 82 है, जस्ट मैं ये कह रहा हूँ 12 स्टूडेंट आपके पास हो, आप क्या उनको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं? अगर कोई बच्चा एक साथ उनको रिस्पॉन्स कर सकता है, तो बच्चे वो तरीका मुझे भी सिखाएं, मैं मुझे भी इस चीज से बहुत फायदा होगा। ऑब्वियसली नो। अब इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, आपका जो ग्रुप बनाया गया है, बच्चे आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, ये अस्मा को कोई बता दे कि वॉइस कहाँ से होगी, इनको जरा बता दें। चलें जी, जरा मेरा यहाँ पे लिख दें। इनको कुछ जो बच्चों को आवाज नहीं आ रही है, एक्चुअल में उन्होंने फर्स्ट टाइम यूज किया होगा, ज्वाइन करें वॉइस को। ठीक है, क्या नाम है उनका? अस्मा। चले, अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अब क्या है, अब हमारे पास देखो ग्रुप एक्चुअल में बनाने का मकसद ये नहीं होता कि हम लोग वहां पे गपशप का माहौल लग बनाए। ग्रुप बनाने का मकसद ये है कि आप जहाँ पे जस्ट अपनी क्यूरी पोस्ट करो। सपोज करो, क्यूरी पोस्ट करने का तरीका क्या है, सपोज करो आपने असाइनमेंट बनाई, असाइनमेंट बनाने के बाद मुझे प्रॉब्लम आ रही है कि मेरा फेवर अकाउंट का जो है ना नंबर वेरीफाई नहीं हो रहा। आपने स्क्रीनशॉट लिया, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने अस्सलाम वालेकुम सर लिखा। ठीक है, सलाम लिखने के बाद आपने जस्ट जाना वहां पे आके अपना स्क्रीनशॉट पोस्ट किया, साथ में इशू सर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, डेट्स इट। अभी बाकी बच्चों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये नहीं करना कि सर अब सर ने कहा था कि वर्चुअल कीबोर्ड इंस्टॉल कर लें, आप ये कर लें, आप ये कर लें, आप ये कर लें। अगर एक एक बच्चा भी उसको मैसेज का रिस्पॉन्स करेगा तो 500 600 मैसेज तो वैसे ही बन जाएंगे आप लोगों के। ठीक है, तो कोशिश ये करनी है कि सिवाय क्यूरी के अलावा कोई मैसेज ना हो। अब सर क्यूरी के अलावा कोई मैसेज हम लोग क्यों ना करें? अब देखें इसका रीजन क्या है। अब आप लोगों की चैट मेरे पास शो हो रही होती है ना, तो मैं पूरी चैट रीड करता हूँ। ठीक है,
अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली में मेरा रिस्पॉन्स करने का तरीकेकार क्या है, ठीक है। अब पूरी चैट में क्या करता हूँ, रीड करता हूँ, जो बच्चों की क्यूरीज होती है उनको रिस्पॉन्स करता हूँ। तो जब इतनी ज्यादा चैट होती है तो मैं चैट को थोड़ा सा फास्ट रीड करता हूँ। तो मैं नहीं चाहता किसी बच्चे की क्यूरी रह जाए, बाद में वो शिकवा करे कि सर मैंने आपसे कोई मैसेज मैसेज किया था, आप मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो इस चीज के ऊपर ये अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप ग्रुप के माहौल को कितना ज्यादा साफ रखते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा ग्रुप का माहौल साफ होगा उतनी ज्यादा मुझे भी पढ़ाने में आसानी होगी, मुझे भी आंसर करने में आसानी होगी। एक और बात, तो दूसरी बात देखिए कि कोई बच्चा देखो किसी बच्चे को प्राइवेटली मैसेज नहीं करेगा, स्पेशली फीमेल्स को। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं आपको ठीक है ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे किसी फीमेल ने अभी मैसेज किया आज के सेशन के बाद कि ठीक है, पहले तो आप लोगों के साथ डिस्कशन नहीं हुई थी। किसी फीमेल ने मुझे मैसेज किया कि सर मुझे इस ग्रुप के इस बच्चे ने मैसेज किया है, मुझे फ्रेंडशिप का कह रहा है, मुझे फलां के लिए कह रहा है, मुझे कुछ काम कह रहा है। मुझे नहीं पता आपने उससे हेल्प मांगने के लिए मैसेज किया है, मुझे नहीं पता कि आपने उसकी हेल्प करने के लिए मैसेज किया है। आपका कोई काम ही नहीं बनता दूसरे बच्चे को मैसेज करने का। आई स्वेयर उस बच्चे को बिना इन्फॉर्म किए रिमूव कर दिया जाएगा। अव्वल में उस बच्चे को मेंशन करके उसकी थोड़ी सी हौसला अफजाई करवाऊंगा मैं ग्रुप के अंदर, देन उसको मैं रिमूव कर दूंगा, कोर्स से किक आउट कर दूंगा। मुझे फुल परमिशन है कि ग्रुप में से आप किसी को भी रिमूव कर सकते हैं इस टाइप के मिस बिहेवियर के ऊपर। ठीक है। अच्छा, चलें ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, हम तमाम के तमाम यहाँ पे स्टूडेंट हैं, मैं आपका मेंटोर हूँ। एज मैटर नहीं करती। अब क्लास के अंदर देखो एज मैटर नहीं करती, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, पढ़ाने की कोई उम्र नहीं होती। मेरी एज के ऊपर कोई ना जाए, मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर जाए, ठीक है। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरी एज इस वक्त 23 है और 24 बहुत जल्द होने वाली है। तो मेरी एज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 24 मेरी एज है। तो आप सब मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर जाएंगे, ठीक है। इंशाल्लाह अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ मैं थोड़ा सा शेयर भी करूंगा सेशन नंबर 12 के अंदर कि एक्चुअल में सर का एक्सपीरियंस कैसे बोल रहा है, ठीक है। इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि सर का एक्सपीरियंस वाकई है इस फील्ड के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि अब क्या है कि हमने क्या करना है, किसी के ऊपर हंसना नहीं है। अब मैं एक सपोज करें, मैं अपने आप को एज अ स्टूडेंट लेता हूं। अब मैं क्या करूंगा, मैंने उससे पूछते सर फेवर क्या होता है, मैंने सपोज कर एक मैसेज कर लिया। अब अगर 5 बच्चे उसके ऊपर हा वाला रिएक्ट कर देंगे, रिएक्शन दे देंगे, तो मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है टूट जाएगा, मेरा दिल जो है वो टूट जाएगा, मैं हर्ट हो जाऊंगा। हो सकेगा तो मैं वो ग्रुप ही लीव करके चला जाऊं कि बच्चे मेरे ऊपर हंस रहे हैं कि मैंने पता नहीं कोई ऐसा चीप क्वेश्चन पूछ लिया या मेरे पास नॉलेज ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, मेरे पास तो नॉलेज ही नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से आप सबने क्या करना है, किसी बच्चे को किसी चैट के ऊपर हाँ हाँ का रिएक्ट नहीं करना, किसी बच्चे को आप लोगों ने रिप्लाई नहीं करना, ठीक है। और कोशिश करनी है कि गपशप का माहौल ना बने जैसा कि आज बना हुआ था ग्रुप के अंदर। आप सब अपनी चैट रीड करें, क्यूरीज जो है वो 10-20 क्यूरीज होंगी जो मैंने आप सबके सामने रिजोल्व कर दी। बाकी A to Z सेम टू सेम गपशप का माहौल बना हुआ है, ठीक है। आप सबको आज के सेशन देने का मेरा मकसद यही था कि आप सबको ग्रुप के रूल्स बताए जाएं, एक्चुअल में ग्रुप के अंदर हम लोगों ने रहना कैसे है, ठीक है। और फिर आपको बता रहा हूँ एडवांस क्वेश्चन नहीं पूछना। एडवांस क्वेश्चन से क्या होगा, आप देखो फिर मैंने क्या किया। अगर सपोज करो मैंने पूछ लिया कि हम लोग फाइवर के ऊपर ब्लैक हैट टेक्निक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि एक्चुअल में ब्लैक हैट काम कैसे करता है। अब 20 बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आ जाएंगे, सर ये ब्लैक हैट होता क्या है। क्या हम लोगों ने ब्लैक हैट को पढ़ लिया या आप लोगों ने जो है ना गिग क्रिएट, सपोज के लिए मैंने क्या कि किसी बच्चे ने पूछते सर ने गिग क्रिएट करवाना स्टार्ट करवा दी। अब क्या हो गया, 10 बच्चों के मैसेजेस आ जाएंगे, सर क्या आपने गीक पढ़ा दी या हम लोगों ने गीक क्रिएट कर ली। एक्चुअल में ये इश्यूज आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अ, अच्छा अब दूसरे एक और बात बता दूं कि हमने क्या करना है कि सर क्वेश्चंस कौन से पूछे। देखिए जो चीज हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, यानी कि ओल्ड सेशंस की, या जो चीज पढ़ रहे हैं, जैसे आज हम लोगों ने जो सेशन पढ़ा उसके बारे में जो हम लोग अभी चैट ओपन होगी तो आप लोगों ने जो आज के सेशन में क्यूरीज होंगी वो पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे की बात पूछेंगे, देखिए मैं भी डिस्टर्ब होऊंगा, आप भी डिस्टर्ब होंगे। ऑब्वियसली मैंने आपको 40 मिनट्स का सेशन डिलीवर करना है। अब 40 मिनट का सेशन को मैं 40 सेकंड में आपको नहीं एक्सप्लेन कर सकता, तो इस चीज से भी आप लोगों ने थोड़ा सा परहेज करना है। अब आप लोगों की क्यूरीज की तरफ आते हैं। आपके मेंटोर बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना आप लोगों को इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो एक्चुअल में इसका पर्पज यही था कि आप लोगों को थोड़ा सा जो है ना ग्रुप के बारे में थोड़ा सा गाइड किया जाए, ठीक है। आप सबको एक साथ लेके एक पेज के ऊपर लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब तक हम सब एक लाइन में नहीं खड़े होंगे हम लोग तरतीब से नहीं चल सकते, ठीक है। अच्छा जी, अब आप लोग क्यूरीज पूछें। एफबी के अलावा देखें सिर्फ एफबी पे ही सबमिट करवानी। एक और बात, देखो फाइवर की असाइनमेंट फाइवर की आउटलाइन देखें, हमने सेशन नंबर 1 में अरशद आपको मिली हुई है। सेशन नंबर 1 पूरी की पूरी आपकी आउटलाइन है, आप उसके बारे में डिस्कस कर, आप उसको देख लें, ठीक है। आप आपको आउटलाइन प्रोवाइड ना करने का मकसद यही है कि आप लोग सेशन नंबर 1 देखें।
क्यों? क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको एक्चुअल में फाइवर की बेसिक नॉलेज प्रोवाइड की हुई है, ठीक है? वो बेसिक नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वजह से। अच्छा, हाँ, असाइनमेंट के हवाले से देखो, आपकी असाइनमेंट की टेंशन नहीं लेनी, ठीक है? सर असाइनमेंट हमने सबमिट करवा दी है, फेसबुक के ग्रुप में अप्रूव नहीं हो रही, आपने चेक नहीं की, नो प्रॉब्लम। आपके साथ मैंने प्रॉमिस किया है कि आपके अकाउंट्स को मैं चेक करूंगा लास्ट के 2 सेशंस के अंदर, ठीक है? और आप सबकी असाइनमेंट ऑटोमेटिकली वहां पे भी चेक हो जाएगी, ठीक है? और वो लाइव चेक होगी, मैं फिर बता रहा हूँ। चले क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट कर दें, मैं आप लोगों के रिस्पॉन्स करता जाऊंगा। मैं स्टिल वेटिंग। अगर एफबी पे ना हो तो फिर क्या करें भाई? एफबी का अकाउंट बना लें, 5 मिनट में अकाउंट बन जाता है। सुमन, क्वेश्चंस पूछें, क्वेश्चंस क्यूरीज लेकर आए, मैं अभी आप सबके जो है ना क्यूरीज के लिए वेट कर रहा हूँ। चले, लैपटॉप जरूरी नहीं है किंजा, बस अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, लैपटॉप जरूरी नहीं है, आपको मोबाइल चलाना आ रहा हो। सर एयर नंबर का मसला आ रहा है गिग में, अभी बच्चे हम लोग ने गिग पढ़ाएंगे, नो क्वेश्चंस अबाउट गिग। सर सर फाइबर का वर्क विदाउट लैप बिल्कुल हो जाएगा, फाइबर का वर्क दो। क्या सर 2 गिग में पहले? देखो जिन्होंने ओल्ड अकाउंट बनाए हुए हैं वो आप लोग यूज करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर एक से ज्यादा ऑक्यूपेशन और स्किल मेंशन कर सकते हैं बच्चे। अब आप, अच्छा मेरा क्वेश्चन ये आप लोगों से, जो बच्चा ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जो हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, तो फिर वो मैं आप लोगों से पूछूंगा। अच्छा अब आप लोग मुझे बताओ, क्या हम लोग एक से ज्यादा ऑक्यूपेशन और स्किल सेलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अब आप लोगों का एक टेस्ट भी साथ साथ हो रहा है। चले, तैयबा आपको रिस्पॉन्स मिल रहा होगा। नहीं नहीं, मोबाइल वाले यूजर में नहीं खोलना भाई, आप लोग सिंपली क्रोम ओपन करें, ये क्रोम ओपन किया, हम लोग फाइवर पे जाएंगे, आमना को रिस्पॉन्स है, ठीक है? यहाँ पे जाओ, आप लोग जाके फाइवर सिंपली सर्च करो, अपना अकाउंट क्रिएट करो, जैसे मैंने आप लोगों को सिखाया प्रॉपर सेशन में। चले तैयबा, इट मीन्स आपने सेशन अटेंड नहीं किया, आप सेशन की रिकॉर्डिंग देखें। सर सेकंड लेक्चर में बिल्कुल गुड सर, मेरे पास मोबाइल फोन पर नहीं ओपन हो नहीं, बच्चे क्या इशू आ रहा है, इशू मेंशन करें। सर आपने बोला था कि मिलते जुलते स्किल्स लिखनी है, तो बच्चे मिलते जुलते देखो, ऑक्यूपेशन जो स्किल्स आपने ऑक्यूपेशन में ऐड किए होंगे, ठीक है, जो चीज किए होंगे, वही जो है ना हम लोग को क्या करेंगे, वहां पे चेक करेंगे, सॉरी वहां पे ऐड करेंगे एज ए स्किल के तौर पे। अब ऐसा तो नहीं होगा ऑक्यूपेशन में मैंने वर्डप्रेस सेलेक्ट किया हुआ है और वहां पे स्किल्स में जाके मैं जो है ना एडोब फोटोशॉप के स्किल्स ऐड करना लग जाऊं। देखो जो बच्चे असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाएंगे आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, मैं फिर बता रहा हूँ। लास्ट सेशन में जब मैं अकाउंट चेक करूंगा, हाँ थोड़े बहुत लेट हो जाए कोई इशू नहीं है, लेकिन आप लोगों को इतना मैं टाइम दे सकता हूँ कि लास्ट के जो 2 सेशन है उनसे पहले पहले अपनी असाइनमेंट को करवा लें। जी जी गुड। सर एजुकेटेड एजुकेशन से रिलेटेड अकाउंट के बारे में सिलेक्ट करें, बच्चे क्या सिलेक्ट करूँ आमना, वो पूरा बताएं। सर कैपकट पेड है जी, बिल्कुल पेड है, पता नहीं फ्री है, लेकिन मेरे पास चल रहा है। वो फिल्मोरा मेरे पास पेड है, अगर किसी को चाहिए हो तो वो 12 वर्जन पेड पड़ा हुआ है मेरे पास, ठीक है? वो अभी 13 तो नहीं है, लेकिन 12 वाला जो एडवांस है सबसे, वो मेरे पास पड़ा हुआ है। सर फाइवर कौन सी स्किल यूज कर सकते हैं बच्चे? हर स्किल सेल होती है, हर स्किल सेल होती है। अच्छा एक क्वेश्चन बार बार ना पूछा करें मोमना हनीफ, मैंने आपका आंसर खुद बता रहा हूँ, खुद उसको स्किप कर रहा हूँ मैं। उसका रीजन क्या है स्किप करने का? कि एक्चुअल में अब मैंने आपको अभी अभी मैंने बताया कि 15 में जो है ना बताया। अरशद अभी आप बताया है नो एडवांस क्वेश्चन। मैं वीडियो एडिटिंग सेल करता हूँ और यूट्यूब प्रमोशन सेल करता हूँ। ज्यादा स्किल बच्चे, हर स्किल ज्यादा सेल होता है। क्यों? मैंने ई कॉमर्स मार्केटिंग फ्रीलांसर कोर्सेज चूज किए हैं, तो गाइड करें स्किल्स में क्या लिखूं? बच्चे ई कॉमर्स मार्केटिंग चूज करें तो ई मार्केटिंग ही चूज करेंगे ना तैयबा। आप उसमें क्या सीख रहे हैं? आपको सर ने बताया होगा कि आप क्या सीख रहे हैं, आप वही ऐड करें। सर लैपटॉप पे फ्रीलांसर के अकाउंट बनाए क्या? मैं आपकी बात नहीं सुना, फ्रीलांसर नहीं, हम फाइवर के ऊपर अकाउंट बनाएंगे, ठीक है? फ्रीलांसर एक अलग प्लेटफॉर्म है। आमना कर सकते हैं लेकिन रिकमेंडेड नहीं करूंगा, ठीक है? सर हमारा अकाउंट कोई लिंक का सर्च नहीं कर सकते। मैं आपकी बात नहीं समझ सर, अभी हमारा अकाउंट कोई लिंक से सर्च नहीं कर सकते, कर सकते हैं आमना, कर सकते हैं, बल्कि उसको शो नहीं होगा ना जब तक आपकी गिग पब्लिश की अकाउंट शो नहीं था। सर आपने आइडियोग्राम का बताया तो उसकी सर्विस भी दे सकते हैं हम लोग जी। उसकी सर्विस भी सीखेंगे, आइडियोग्राम देखें वो छोटा सा ही सर्विस थी। आप उसको एआई फोटो, एआई आर्ट, एआई फोटो जनरेट के ऊपर जो है ना, एआई इमेजेस के ऊपर जो है ना, एआई इमेज जनरेटर बेसिकली इसका वो कीवर्ड है, उसके ऊपर करेंगे। देखो नेक्स्ट के जो 2 सेशन होंगे ना, उसमें आप लोगों की बहुत सारी क्यूरीज रिजॉल्व होंगी। सर इसको हर एक एक सेशन की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। इसका अब खुद मेरा वीडियो एडिटिंग का तो बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत ज्यादा स्कोप है वीडियो एडिटिंग का।
हर स्किल का स्कोप है यार, आप ऐसा ना डिहाट ना हो, स्कोप नहीं है, हर स्किल का स्कोप है। मैंने भी फिर वीडियो एडिटिंग चूज की हुई है। सर फाइवर के अलावा भी कोई प्लेटफॉर्म है जिसपे हम सर्विस सेल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। किंजा, केवर पे कर सकते हो, ऑफर पे कर सकते हो, फ्रीलांसर पे कर सकते हो, गुरु.com पे कर सकते हो, पीपल पर आर पे कर सकते हो। हर हर कोर्स की मिलेगी। फीवर नहीं बच्चे, फाइवर। सेशन नंबर 1 अटेंड करें। समन मुनव्वर। बच्चे क्या आंसर करूं? इमराना, मुझे आपका क्वेश्चन रिसीव नहीं हुआ। सर ये बता दें, जब ये फाइवर अकाउंट बनवाना हो तो परमानेंट वाला बनाना चाहिए या ओनली रफ? बच्चे परमानेंट बनाएंगे ना आबिद रजा। सर अपवर्क पर भी सेम वर्क होता है? नहीं, अपवर्क पर भी बच्चे, लेकिन उसका ना उसको यूज करने का तरीका चेंज है। सर फोर, बच्चे हर एक सेशन की रिकॉर्डिंग मिलेगी, एक कोई बार बार ना पूछा करें। सर जब से पढ़ा रहे हैं मुझे नहीं लगता किसी को समझ ना आई, और जो चीज़ हमें नहीं आई तो क्यों इशू बना रहे हैं? अच्छा अहमद, चलें जजाकल्ला अहमद। क्वेश्चन पूछो आप लोग। बच्चे जिन देखो, जिन स्टूडेंट ने अभी तक सेशंस की रिकॉर्डिंग नहीं देखी उनको बेसिक क्यूरीज आती रहेंगी। मैं फिर बता रहा हूँ, सेशंस की रिकॉर्डिंग देखोगे आपके 90% इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि मैं सेशंस को डिलीवरी उस हिसाब से करता हूँ कि जो एक्चुअल में इश्यूज होते हैं ना, उनको मैं एडवांस में ही क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग स्किप किए बगैर आप लोगों ने वॉच करनी है। सर हो सकता है करिए, जी बिल्कुल हो सकता है अपडेट, आप लोग सेटिंग में जाके कर सकते हैं। ओमान, उमर, सेटिंग में जाके कर सकते हैं। देखिए फाइवर पे गए, मैं आप सबको बता भी देता हूँ। आप लोगों ने ईमेल चेंज करना हो, ठीक है, अपना वो चेंज करना हो कुछ भी, यहाँ पर जाएंगे फाइवर। फाइवर पे जाने के बाद देखो, पहला आपका जो यहाँ पे आ रहा होगा, इसके ऊपर जाने के बाद आपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आप सबने यहाँ पे देखो, ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने ईमेल चेंज करना है तो डायरेक्ट ईमेल टाइप कर दो, जो भी ईमेल रखना है वो चेंज टाइप कर दो। सिक्योरिटी में जाओ, सिक्योरिटी में जाने के बाद देखो यहाँ पे पासवर्ड आप लोगों के पास ऑप्शन आ रहा होगा। यहाँ पे देखो उसने पासवर्ड अभी सिलेक्ट नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, करंट पासवर्ड पुट करोगे, फिर न्यू पासवर्ड, फिर जो कंफर्म पासवर्ड करोगे, फिर आपके पास ओटीपी जाएगी, देन आप लोग क्या करोगे, इसको कर सकते हो। जी कोई सा भी अकाउंट कर सकते हो इमराना, जरूरी नहीं है कि जीमेल का लगाना है, आप आउटलुक का लगा सकते हो, आप हॉटमेल का लगा सकते हो। बच्चे रिकॉर्डिंग आपके व्हाट्सएप के ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, टेंशन नहीं लेनी आप सबने, व्हाट्सएप के ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जी असाइनमेंट का काम नहीं कर सकते, क्योंकि असाइनमेंट एक इलीगल जो है ना वर्क है। क्यों? क्योंकि आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को जो है ना सर्विस प्रोवाइड करो, उनके असाइनमेंट्स आप बना के दे रहे हो, तो ये इलीगल वे है। तो बेसिकली टास्क के ऊपर बना सकते हो, बायोलॉजी टास्क या इस टाइप की जो है ना उसके ऊपर बना सकते हो। सर जी लैपटॉप पे, सुमन बच्चे मैंने आपको कहा है कि सेशन नंबर, आप सेशंस की रिकॉर्डिंग अटेंड करेंगी, आपकी क्यूरीज रिजॉल्व हो जाएंगी। अब आप पूछ रही हैं कि सर लैपटॉप पे अकाउंट बना सकते हैं क्या? आप पूछ रही हैं कि सर सेशन की रिकॉर्डिंग कहाँ पर है? सर क्या सर हम लोग फाइवर पे काम कर सकते हैं? तो बच्चे ये सारी सारी मैंने बातें जो है ना आपको सेशन नंबर 1 2 3 में बता दी हैं। जी फाइवर और फ्रीलांसर एक अलग अलग वेबसाइट है। ये कोई हाशिर भाई को कोई बता दें, कोई इनके 10 मैसेजेस आ चुके हैं, अगर कहते हो तो मैं आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर देता हूँ। इनके यही क्वेश्चन चल रहा है कि पिछले आधे घंटे से सर फोर्थ लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। सादा पे अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पेनियर का अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, अगर आप लोगों ने बनाना है तो बना लें, कोई बात नहीं। सादा पे नया पे कोई सा भी बना लें। जी चैट ओपन है स्टिल। सर मेरे कहने का मतलब है कि मैं तीन डिफरेंट स्किल्स अलग अलग हो जाएंगी, ई कॉमर्स, मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग देखो स्किल नहीं होती, फ्रीलांसिंग एक सर मतलब जो काम आप कर रहे हो वो उसको फ्रीलांसिंग कहते हैं, ठीक है। मार्केटिंग आपकी स्किल है। बच्चे सुमन, आपका कोई मैसेज जो है ना आप ना करें, उसका रीजन ये है कि आपको अभी कुछ पता ही नहीं है कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा क्या है। आप जाएं, जाकर सेशन नंबर 1 2 3 की रिकॉर्डिंग अटेंड करें, देन आप क्यूरीज पूछें, मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप पूछेंगी, क्योंकि फिर ही आपके मसले क्लियर होंगे। अब सुमन के बच्चे क्वेश्चन ये है कि सर हम लोग फाइवर के ऊपर कौन कौन सी सर्विसेज सेल कर सकते हैं? क्या सर हम लोग लैपटॉप के ऊपर अकाउंट बना सकते हैं? क्या सर हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज दे सकते हैं? तो बच्चे इन सब के आंसर्स मुझे आप सब ने बताने हैं।
फाइवर के ऊपर कोई पेमेंट नहीं होती है आपकी, फाइवर पे पेमेंट का कोई सीन ही नहीं है। भाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उसी के ऊपर गिग क्रिएट, देखो जिनके ओल्ड अकाउंट्स हैं आप उसी को यूज करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उन्हीं को यूज करें। चलें जी, मुझे नहीं लगता कि अब आपकी कोई एक्स्ट्रा क्यूरीज हैं। अब आपकी वही क्यूरीज आ रही हैं जो कि आप लोगों को जो है ना चल रही। अच्छा, मैं अपने नाम के साथ आप आपके ग्रुप में मैसेज कर रहा हूँ। तो तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरा कॉन्टैक्ट नंबर सेव करना चाहते हो तो कर लीजिए, ताकि आपको पता चले आपके मेंटोर कब आपको रिस्पॉन्स करें, ठीक है। इसको जो है ना, इसका कोई और मकसद नहीं होगा। ठीक है, मैं आपके नाम के जरा एक सेकंड में मैसेज कर रहा हूँ, तो आप लोग मेरा रिस्पॉन्स कर लीजिए। चलिए जी, आपका मैंने जो है अपना नाम के साथ मैसेज कर दिए। आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर लीजिएगा ग्रुप में। और उसके बाद अपने नाम के साथ भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं भी आप सबका कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर लूंगा। चलें जी। जी, अगर किसी ने कुछ सेशन लीव करना है तो कर सकते हैं, और किसी की क्यूरी है तो वो पूछ सकते हैं। अपवर्क देखो, हमने फाइवर के कोर्स का नाम है फाइवर, तो हम लोगों ने जस्ट फाइवर ही हम लोगों ने स्टडी करना है। फाइवर के बारे में ही आप क्वेश्चंस पूछें, ठीक है। आज का दिन देखो, आप लोगों को ग्रुप्स के रूल्स के हवाले से बताना जरूरी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हमारे पास टाइम नहीं होगा कि मैं आप लोगों को क्यूरीज, मतलब सेशन में क्यूरीज का रिस्पॉन्स कर सकूं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट होगा। हम लोगों ने जो है ना, टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा शॉर्ट होगा। हमने क्या कहते हैं उसको, प्रैक्टिकल वर्क बहुत ज़्यादा करना है। जो स्टूडेंट्स न्यू हैं उन देखो, आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में रिकॉर्डिंग दी गई है, आप जो है ना वहाँ से इसको अटेंड कर लें, ठीक है। रिकॉर्डिंग लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ वहाँ पे। फराज को कोई बता दे कि हमने फाइवर का सेशन ज्वाइन किया है, ना कि अपवर का, हम फाइवर पे ही काम करेंगे। कर सकते हैं, लेकिन उसकी स्ट्रेटेजी बताऊंगा हम ना। बच्चे तैयबा, आपको यूज करना नहीं आ रहा, मैं फिर बता रहा हूँ कि हमें मोबाइल एक्चुअल में यूज करना आना चाहिए। मैं देखता हूँ इसमें हमारे पास है कि नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। क्रोम ब्राउजर अगर इसमें इंस्टॉल हुआ तो बताता हूँ कैसे जो है ना हम लोग मल्टीपल ऑफ टैब यूज करते हैं।
ये क्रोम, मेरा ये टैब सॉरी ओपन हो जाए। जुनेद, आपका क्वेश्चन अभी मेरे पास आया है। आपका मैसेज मेरे पास आया, क्या क्वेश्चन है आपका? आपको मैं पहले रिस्पॉन्स कर चुका हूँ। ये देखो क्रोम ब्राउजर हमारे पास है, जरा स्क्रीन पे देखें। क्रोम ब्राउजर हमारे पास है, और इसको देखो यूज करने का तरीका क्या होता है, मल्टीपल ऑफ टैब। अब देखो मेरे पास यहाँ पे 3 टैब ओपन है। अब इसको ओपन कैसे करूँ? पुराना टैब, यहाँ पर देखो 3 लिखा हुआ है, 3 के ऊपर जाना है। तो मेरे पास पुराने टैब यहाँ पे खुले होंगे, ठीक है ये। तो यहाँ से मैं जो है ना अपने पुराने टैब्स को ओपन कर सकता हूँ ऐसे। और अगर सपोज करो मैंने न्यू टैब ओपन कर लिया, तो यहाँ पे देखो अब मुझे दोबारा अपने पुराने टैब पे जाना है, तो यहाँ पे 4 के ऊपर क्लिक करूंगा। और यहाँ पे जाने के बाद मैं कर सकता हूँ, ठीक है। एक्चुअल में काम सारे ही मोबाइल में होते हैं, हमें, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, हमें मोबाइल यूज करना नहीं आता। आपको सेशंस की रिकॉर्डिंग जो है ना डाउनलोड कर लें। सर ये क्यों है सर जी मेरा? आई थिंक मेरे क्वेश्चन नहीं। फाइवर का अकाउंट अगर कंप्यूटर, अभी तो मैंने आपको बताया है यार, ये छोटे छोटे देखो बेसिक क्वेश्चन आप लोग ना पूछा करें। कॉमन सेंस वाली बात है। आप फेसबुक अकाउंट कितनी जगह पे लॉगिन कर सकते हैं? ऑब्वियसली 10 से 12 जगह पे भी लॉगिन कर लो, कोई इशू नहीं आएगा। तो ये भी एक अकाउंट है, आप इसको भी 10 से 12 जगह लॉगिन कर लो, कोई इशू नहीं आएगा। तो ये तो बच्चे अब ऐसे क्वेश्चन ना पूछें, अब आप मेच्योर हो जाएं। आप लोग माशाल्लाह से न्यू जनरेशन है और टेक्निकल जनरेशन है, ठीक है, टेक से रिलेटेड वाली जनरेशन है, तो इन चीज़ों से थोड़ा आगे बढ़ें। जो बच्चे पूछ रहे हैं हमारे स्किल की क्या क्या डिमांड है क्या नहीं है, आप फाइवर पे जाके देखें कि आपकी गिग सेल हो रही है कि नहीं हो रही। जी चेंज कर सकते हैं हमारी, अभी मैंने आप सबको बताया कि ईमेल कैसे चेंज हो ना, वैसे चेंज कर लें। रेफरल अर्निंग का कोई फायदा नहीं है भाई। कोई भी बंदे, कोई फायदा नहीं है रेफरल अर्निंग का। जी, 2 जनवरी को आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा प्रॉपर। मैंने आज को इसी वजह से आप लोगों को करवाया है, ताकि आपको जो है ना, बेसिकली न्यू है तो प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। अर्निंग बच्चे वेबसाइट से नहीं होती, आप आपसे अर्निंग होती है। आप किस तरीके से उसको काम को परफॉर्म करते हो, तो उस हिसाब से आपकी अर्निंग होती है, ठीक है।